तो दोस्तों एक और ठुस किस्म का मैच हो गया है इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका का। बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ। इंग्लैंड बुरी तरह से हार कर ये भी निकल चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो हैं वो किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अब जरूर ये बोलेंगे कि भाई इंग्लैंड भी तो तीनों मैचेस हार गया, हम तो फिर एक पॉइंट लेके गए हैं और इंग्लैंड तो छोटी टीमों से भी हार गया, ये वो उनका तो कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं कसम खाने को तैयार हूँ इस किस्म का कोई रीजन निकल के आएगा। इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लो। खैर, आज की इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस ये करना चाहेंगे कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी एक फेलियर रहा है। और इसके ऊपर मैं ये बात नहीं करूंगा कि जी बारिश हो गई और वाइपर से मार दिया, पानी नहीं निकाल सके, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर सूख जाना चाहिए था। इंग्लैंड के अंदर पूरा पूरा वर्ल्ड कप वॉश आउट हो रहा होता है, पूरी दुनिया के अंदर यही चल रहा होता है कि जिधर भी बारिशें आ जाएं उधर फिर मैचेस नहीं हो रहे होते। तो मैं इन चीजों के ऊपर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी यूजलेस हो जाती है। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि इधर ओले गिर रहे हैं, बारिशें भी नहीं गिरी, 3 दिन से बारिशें हो रही है, बीच में ओले भी गिर रहे हो, तो उसके अंदर तो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। स्पेशली हमारे क्रिकेट ग्राउंड, आई थिंक बांग्लादेश के और श्रीलंका के सिर्फ ऐसे क्रिकेट ग्राउंड हैं जो कि फिर भी ड्रेनेज बहुत जबरदस्त पे रखते हैं, लेकिन वो अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि ड्रेनेज जो है वो उसके लिए दोबारा से ग्राउंड ही बनाना शुरू कर दें। पहले तो पूरा स्टेडियम और बैठने की सीटें बनाने के ऊपर जोर था, तभी तो मेरे ख्याल में पूरा ग्राउंड उखाड़ के ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ग्राउंड तो बहुत ही कम हैं जिनसे फौरन पानी निकल जाता है और वैसे भी इनको कोई आइडिया नहीं है। ये बड़ी सूखी जगहों पे लोग बैठे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। हम इस्लामाबाद में जिधर ये मैचेस हो रहे हैं, जो स्पेशली वॉश आउट हुए हैं 2 मैचेस, उसके 35 मिनट की ड्राइव के ऊपर बर्फ गिरती। इनफैक्ट कल तो लाहौर के अंदर भी बर्फ ही गिरी हुई थी। जो लोग कह रहे हैं कि जी बारिश हो गई इतनी सी तो उससे किस तरह मैच खत्म हो गया, आपको कोई आइडिया नहीं है किस किस्म की बारिशें हो रही है। खैर, इन चीजों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा ओवरऑल जो प्लानिंग हुई है वो भी बहुत ही कमजोर रही है। जब आपको पता है कि बारिशों का स्पेल आ रहा है, कराची के अंदर एक कतरा नहीं गिरता है, वहां पर कोई साल में एक दफा बारिश होती है जिसके अंदर वो पूरा डूब जाता है। लेकिन खैर कराची में मैचेस रखवा देते हैं यार, मुल्तान के अंदर मैचेस रखवा देते हैं। अभी जितनी भी टीमें आ रही हैं उनके मुल्तान में भी मैचेस हुए हैं और कराची में भी मैचेस हुए हैं। जब हम चीख रहे होते थे कि कोई तुक नहीं बनती, अब तो शादी के फंक्शन से पहले भी लोग जो हैं वो इतनी प्लानिंग कर लेते हैं कि फोरकास्ट देख लेते हैं कि बारिशें हैं कि नहीं। एक गेम जो कि मौसम से इतनी ज्यादा अफेक्ट होती है, फिर भी हम 3-3 साल से 4-4 साल से प्लानिंग करते हुए हम सिर्फ वेन्यू नहीं चेंज कर सके या पहले से प्लान नहीं कर सके कि यार पिंडी में इन दिनों के अंदर बारिशों के स्पेल हैं तो बेहतर है कि यहाँ से हट जाए। लाहौर वाली मैं फिर भी चलो कर देता हूँ कि चलो लाहौर में कभी कभी ही इस तरह होता है कि इतनी खतरनाक किस्म की बारिशें आ जाए। खैर, बारिशों के स्पेल तो पिंडी लाहौर में एक साथ ही आते हैं, कहीं पे नहीं आते तो वो कराची ही है। तो कराची को हमने प्लान में नहीं रखा हुआ था और पिंडी को रखा हुआ था। और शुरू से टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तो तब से ये खबरें थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो है वो बारिश की नजर भी हो सकता है, यानी कि तब की फोरकास्ट थी। कोई ऐसी नई नवीली खबर भी हम तक नहीं पहुंची थी, तो फोरकास्टिंग नहीं हो सकी, इतनी बेसिक किस्म की प्लानिंग हमसे नहीं हो सकी। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि स्केड्यूलिंग क्या हुई। पहले भी मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान जो कि होस्ट नेशन था उसके पहले 2 मैचेस ही, एक मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ रख दिया। जैसे अगर बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर देखा जाए, वैसे तो बहुत से लोग जो हमारे क्रिकेट नहीं देखते वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच से पहले कह देंगे कि 50-50, लेकिन जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उनको तो पता है कि मैंने, बल्कि आप वीडियो भी उठा के देख लें, हमने यही बात की होगी जब हम इनसे ट्राई सीरीज भी हारे थे, तो मैंने ये कहा था कि न्यूजीलैंड सबसे टफ टीम होगी चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जो कि ये प्लानिंग भी सारी कर रहे होते हैं, उनको यही पता था कि अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच की परसेंटेज निकाली जाए तो 70% चांसेस थे कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था। इंडिया के अंदर भी यही है कि 70% उन्हीं का ही पलड़ा भारी था। तो लिटरली ये सब कुछ जानते हुए भी 2 दिन का स्केड्यूल बनाया गया था पाकिस्तान का कि पहले 2 मैचेस के अंदर ही आउट हो जाए। यहां पर कुछ प्लानिंग नहीं हो सकती कि कम से कम होस्ट नेशन जो है उसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, ये भी नहीं कर सके हम। चलो, ये तो हमारी अपनी टीम की नालायकी भी बड़ी हद तक आ जाती है, लेकिन उसके अलावा ये जो टीमों के भी ट्रैवल हो रहे हैं, कोई इधर से उधर छलांगे मार रहा है, कोई उधर से उधर छलांगे मार रहा है, ये सब कुछ कर रहे हैं। जब इतनी इन्होंने छलांगे मारनी थी तो फिर भी क्या इतनी सिटीज में पाकिस्तान के अंदर फिराना जरूरी था? क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद से कराची जाना उतना ही है जितना फिर आगे कराची से दुबई जाना भी होता है। तो एक किस्म का वही सफर है जो कि बाकी सारी टीमें करती रही हैं। तो इस्लामाबाद में रखने की क्या जरूरत थी? कम से कम जो टीमें थी वो तो फिर 2 जगहों पर खेल लेती, ताकि कोई ना कोई तो उनको भी एडवांटेज होता है ना। जब सब कह रहे हैं कि जी इंडिया का सारे मैचेस जो है वो दुबई में कर दिए और उनको बड़ा एडवांटेज हो। खैर, उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि अगर वो दुबई में ना भी होते तो उनके सारे मैचेस लाहौर में प्लान थे, तो उनको ये एडवांटेज रहना ही था। और पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर मत रोएं, क्योंकि दुबई के ऊपर अगर दुनिया में किसी को एडवांटेज है तो वो पाकिस्तान को ही है। यूएई की टीम्स उधर दुबई में इतना नहीं खेली होंगी जितनी पाकिस्तानी टीम वहां पे खेल चुकी है। तो खैर, एडवांटेज अगर किसी को था तो वो तो पाकिस्तान को ही था और वो भी उनसे नहीं पूरा हो सका। बट उसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स रेस किए उसके अंदर एक और पॉइंट ये भी है कि इतना मरा हुआ टूर्नामेंट जा रहा है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पहले 2 मैचेस में ही खत्म कर दिया। उसके बाद अगर किसी टीम के अंदर पाकिस्तान को भी इंटरेस्ट होता है और इंडिया को, तो ऑफकोर्स सबसे बड़ी मार्केट को जो इंटरेस्ट था उनके एक एक हफ्ते के गैप्स हैं मैच के बीच में। मतलब एक
लास्ट संडे को हुआ था, अब कहीं जाके वीकेंड के ऊपर उसका मैच आ रहा है। तो बीच में जो भी हो रहा था, ना पाकिस्तान में किसी को इंटरेस्ट था ना ही इंडिया में। और जो क्रिकेट के शौकीन हम जैसे लोग हैं हम तो फिर भी देख रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्लानिंग थी वो निहायत ही बकवास। ऊपर से गेम्स की अगर बात कर ली जाए तो सवाए एक गेम के अभी तक, जो कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड की हुई थी, कोई एक गेम भी नहीं हुई जिसके अंदर बंदा कहे कि टांकेदार मुकाबला। खैर ये तो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं सब चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ा ही कमजोर किस्म का चैंपियंस ट्रॉफी गया है। अभी तो बादशाह का मुझे आगे नहीं पता, लेकिन पता नहीं फाइनल की भी प्रिडिक्शन है कि नहीं। मोस्ट ऑब्ली अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है तो पाकिस्तान को शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर फाइनल पाकिस्तान में हो और बारिश की नजर हो जाए तो इससे बड़ा फेलियर कोई नहीं होगा। एक हफ्ते के बाद जो इंडिया का मैच हो रहा है, जिसके अंदर शायद इंडिया पूरे को तो खैर इंटरेस्ट हो गई, पाकिस्तान की भी काफी अवाम को इंटरेस्ट होगा, वो भी डेड रबर ही है। सो मतलब पिछले 4-5 दिनों से जो मैचेस हो रहे हैं वो बिल्कुल डेड रबर ही जा रहे हैं। खैर भाई, ओवरऑल टूर्नामेंट फिलहाल तो बड़ा ही ठुस जा रहा है। आई होप कि सेमीफाइनल्स वगैरह के अंदर आके, जो कि सिर्फ बेसिकली 3 मैचेस ही रह गए हैं, उन 3 मैचेस में कोई इंटरेस्टिंग मैचेस हो जाए ताकि कुछ थोड़ी बहुत जान फूंकी जा सके। ओडीआई फॉर्मेट वैसे भी डेड जा रहा है, बहुत बात पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि टेस्ट की तरह इससे भी 2-2 इनिंग्स कर लो ताकि 20-20 ओवर्स के जो है वो 2-2 इनिंग्स हो जाए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो जाए। वो इंडिया का कोई जर्नलिस्ट है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है और पाकिस्तान की आवाम पागल हुई हुई है, चिमट रही है उसको, जो है पाँव पकड़े में बहुत। यार बंदा क्या बोले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया वाले जर्नलिस्ट के साथ, आप बहुत बड़े फैन होंगे, आप उसके साथ जो मर्जी कर रहे होंगे, हमें भी फैन शैंस मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट को इतना प्यार मिलता है? पाकिस्तान के अंदर ही हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो बेचारे पता नहीं कितने सालों से लगे हैं, वो तो हर वक्त गालियां ही खा रहे होते हैं। तो इंडिया के जर्नलिस्ट को इतना प्यार मिल रहा है, ठीक है, अगर या तो आप इतने प्यार बांटने वाले होते यार सबको ही फिर बांट लिया करो, पाकिस्तानियों को भी बांटा करो इस तरह। खैर मैं तो इसका बंदा नहीं हूं जो कि सड़ जाएगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये इसको क्यों इतना प्यार दे दिया, ऑल दैट। प्यार यार, ये इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में होती है, तो जिसको मिल रही होती है उसको जरूर मिलनी चाहिए और प्यार दें। अगर हमारे दोस्त यहाँ पे आए हुए इंडिया से, बहुत से लोग कहते थे कि भाई तुम क्यों आए हो यहाँ पर इंडिया से, तुम लोग की तो टीम यहाँ पर नहीं आई, तो यहाँ पर क्या हो, दुबई में जाओ। यार कोई बात नहीं यार, जिधर मर्जी आए, उनको वीजा लग रहा है और लीगल तरीके से आए हैं ना, बजरंगी भाईजान की तरह किसी तार के नीचे से तो नहीं आए। वो भी खैर बता के आए थे, बता के आ गए तो ठीक है यार, मेहमानदारी आपको करनी चाहिए, इन चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, इतनी छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। खैर छोटी हरकतों से याद आया कि पता नहीं वो इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर ये भी कुछ चल रहा था कि भाई शोएब अख्तर ने कह दिया है कि मैं पैसे लेके बैठा हुआ हूँ टीवी के ऊपर, वरना मैंने तो बात भी नहीं करनी। तो इसको बड़ा हुआ बनाया जा रहा है कि भाई वो देखो पैसे के पीछे कुछ भी कर लेगा, पैसे के लिए ये भी कर लेगा, तो पैसे के लिए पूरी दुनिया पैसे के ऊपर चल रही होती है। आप लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए या कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं, सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं। चैनल्स पे बैठे हुए क्रिकेटर्स जो है, कोई भी अपने मुल्कों, ये सब बातें होती है, मैं इस बैच के लिए खेल रहा हूँ, मैं उस बैच के लिए, अपने लिए सब खेल रहे होते हैं, सबको अपने नाम की पड़ी हुई होती है, और पैसा, शोहरत, फेम, उसके साथ जो पावर आती है उसके लिए खेल रहे होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ इसी का नाम है दोस्तों। ये चूरन है जो कि बेचा जाता है सब किसी को कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि यही बिकता है। अगर एक बंदा के टीवी के ऊपर बैठ के रियल बात कर रहा है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए बैठा हूं वरना मुझे कोई शौक नहीं है, तो मेरा ख्याल में हमें सच्चे आदमी को ना कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए कि ये पैसे के लिए बैठा हुआ है, ये क्रिकेट के लिए नहीं बैठा हुआ। ऑफकोर्स उसको क्या लेना देना है। वैसे भी जिस हालत में जो ये क्रिकेट वो देख रहा होगा, अगर हम लोग एज अ फैन जो कि 90s की क्रिकेट देखते रहे हैं, हमसे ये क्रिकेट नहीं देखा जाता, तो जो लोग ये क्रिकेट खेल रहे थे जो कि हम देख देख के बड़े हुए हैं, वो अब किस मुंह से देखते होंगे ये क्रिकेट। वसीम अकरम के बारे में भी कुछ मेरा ख्याल में इंडिया की तरफ से लोग आके कह रहे हैं कि भाई तू कमेंट्री क्यों कर रहा है, तू टीम बना। क्यों बनाए भाई? वो मैंने पीछे पूरी एक वीडियो बनाई जिसके मैंने बताया कि इनके तो एमएनए शमएनए पता नहीं कहां से रिलेशनशिप निकल के आ जाते हैं, जिसके अंदर सिर्फ यही हो रहा था कि इनको टीम से बाहर भी कोई नहीं निकाल सकता। क्या जरूरत है उसको कि इस गंद में भी घुसे, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करे, जो उसने करना था कर लिया, उसकी मर्जी है। वो टीम बनाए ना बनाए, उसको पैसे मिलेंगे, उसको हायर करेंगे तो वो शायद कंसिडर भी कर ले, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं ना वो करेगा और ना उसको करना चाहिए। ये सिर्फ गंद है। आप जो मर्जी ट्रेनिंग कर लें, एंड में किसी रेफरेंस की बेस के ऊपर किसी को ऊपर ले आना है, या अंदर कोई इनसिक्योर होगा टीम के अंदर तो वो उसको आने नहीं देगा। तो इस गंद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। तो वसीम, जो लोग इस मुल्क में नहीं है ना, वो बाहर से बैठ के कह रहे हैं कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है और इस प्लेयर को ये करना चाहिए, आप लोगों को कुछ नहीं पता दोस्तों। और आप लोगों की भी देखिए, सुनील गावस्कर साहब जो है, मेरे ख्याल में उनकी बड़ी बातें आ रही हैं कि जी उन्होंने इसकी तारीफ कर ली, उसने इस प्लेयर की तारीफ कर ली, कि बुरा नहीं कहना चाहिए। लाइव कमेंट्री के ऊपर बैठ के अभी 2 महीने पहले पंट की शॉट के ऊपर 3-3 दफा स्टूपिड कर रहा था। वो बंदा जो इनके क्रिकेट को पिछले 3 महीने से सिर्फ बचा रहा था, और अगले टेस्ट मैच में भी वही बचा रहा था। एक सिंगल हैंडली जो टेस्ट मैच इनके बचा रहा था, उसी को स्टूपिड कह रहा था। हालांकि मैं भी उसके स्टाइल के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं भी यही कह रहा था कि ये टेस्ट में नहीं चलना, और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि इसके सिर्फ 2 दफा आउट होने की देर है। ये खुद सारे लेजेंड्स जो है इसके ऊपर चीख के बोलेंगे, तो आप अपने प्लेयर्स के ऊपर दोस्तों खुल के बोल रहे थे, क्योंकि आपके उसके अंदर जज्बात इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है क्रिकेट में, वो यही कह रहे होते हैं यार इतना भी जज्बाती
होने की क्या, इतनी भी यार, इतना भी छोड़ दो यार, कोई नहीं, चांस दे दो। भाई तुम लोग का इंटरेस्ट नहीं है ना, ठीक है, तुम्हारे कोई जज्बात इसके साथ एसोसिएटेड नहीं, जिनका है उनका निकलना बनता है। वो देख भी रहे होते हैं मैचेस, तो फिर उनका खुश होना या उनका गुस्से में होना, जैसे अगर उनकी टीम जीत जाए, वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो आपको तो नहीं कहते ना कि तू भी मेरे से ज्यादा नाच। तो उसी तरह अगर वो ज्यादा गम में है या उनको गुस्सा चढ़ रहा है, तो आप उनके साथ नहीं रिलेट कर सकते। किसी को गुड़ियों का शौक है तो उसको गुड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट हो, किसी को मेकअप का शौक है वो मेकअप में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, किसी को फिल्मों का शौक है, जिसका जो शौक है वो उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट करेगा। इसलिए आप लोग को नहीं पता, ये जो शुरू हो जाते हैं ना बाद में, जब भी कोई टीम हार जाए, एक बीच में खड़ा होकर कहता है यार चलो कोई बात नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। भाई तुम देखते ही नहीं हो ना क्रिकेट, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो कि इतना जज्बाती ना हो। हाँ, बहुत जज्बाती फैन हो जो कि हर वक्त क्रिकेट खेल रहा हो, वो इस तरह बोल रहा हो, वैसे तो वो भी फिर दिमागी तौर पे सुन नहीं होगा, जिनके बिल्कुल जज्बात मरे हुए होंगे, बहुत ही ढीठ होगा जो इस किस्म के बोलेगा। लेकिन जिन लोगों का नहीं है इंटरेस्ट, उनको मेरे ख्याल में इस किस्म की कुछ कमेंट्स पास ही नहीं करने चाहिए कि भाई हमें देखो हम तो बड़े कूल हैं। आप कूल रहें दोस्तों, आपका किसी और चीज के ऊपर जज्बात जो है वो मजरू हो जाएंगे। खैर, उधर मोहम्मद हफीज ने भी एक नया कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो कोचेस, हम फॉरनर की बात करते हैं कि फॉरन से आने चाहिए कोचेस वगैरह, क्यों ना एक पीसीबी चेयरमैन भी फॉरनर ही बुला लिया जाए। उसके ऊपर लोग जो है बड़ा हंस रहे हैं कि भाई ये तूने क्या बात कर ली। मेरे ख्याल में तो बात ठीक ही की। कोच तो फिर भी जो है वो कोई अंग्रेजी शंग्रेजी उसके मसले हो जाते हैं। ये जो है ना पीसीबी का चेयरमैन अगर अंग्रेज हो तो वो ज्यादा बेहतरी हुए। कोच वोच इनको वैसी वो चाहिए जो कम से कम समझा तो सके कि करना क्या है, पीसीबी चेयरमैन क्या चाह रहा है और हमने करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर तो मसला ही सारा ये है कि हमारे जो कोचेज, इनफैक्ट अभी पिछले दिन उन्होंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कोचेज यही कह रहे थे कि भाई हमारे प्लेयर्स को बात समझ ही नहीं आती, उनसे हम डिस्कशन किस चीज के ऊपर करें। खैर भाई, एक और बहुत ही ठुस मैच गया इंग्लैंड का। मैं तो समझ रहा था कि शायद उनका कप्तान जो है, वो कप्तान ने भी सही टाइम के ऊपर छोड़ा है, उसने भी दिखा दिया कि लो भी मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ, पीछे तुम लोग जो पढ़ सकते हो पढ़ लो। बवूमा बहुत सीरियस है, उसने वन साइडेड हरा कर साउथ अफ्रीका को बड़े ही आराम से आगे क्वालिफाई करवा दिया है। अब मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि कम से कम सेमीफाइनल्स के अंदर थोड़ा सा मजा आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि अभी तक तो पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए नहीं कि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया, ओवरऑल बिल्कुल न्यूट्रल होकर भी देखा जाए तो सिर्फ एक ही मैच हुआ है जो कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान का हुआ था। उसके अलावा तो कोई मैच भी मजे का ही नहीं हुआ, 3 मैचेस वैसे भी धुल गए। तो ओवरऑल टूर्नामेंट तो बहुत ही ठुस जा रहा है दोस्तों। ओडीआई को भी आप ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आया। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स दानी में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।